हेलो एवरीवन, मेरा नाम तान्या है। मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल डिवाइन फॉर्च्यून में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज का टॉपिक मैं लेकर आई हूँ कि कौन है वो आपकी लाइफ में एक विलेन जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। जाने अनजाने वो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी क्रियोस क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से शायद आपको ना पता हो कि आपके काम क्यों स्टक हो रहे हैं, आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। हो सकता है आप उसे जानते हो सकता है वो आप उसे ना जानते हो। वो आपके पीछे, आपकी बैक के पीछे कुछ ऐसे काम करता हो जिसकी वजह से आपके काम बिगड़ जाते हो। तो आज की रीडिंग मैं इसी टॉपिक पर लेकर आई हूँ। ये रीडिंग में साइन वाइज, जॉडिक साइन वाइज लेकर आई हूँ। दैट मीन्स अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर साइन। सो अकॉर्डिंगली जो भी आपका साइन हो, आप डायरेक्ट जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से अपनी टाइमिंग देख सकते हैं और डायरेक्ट अपनी रीडिंग पर जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि वो कौन पर्सन है जो विलन बनकर आपकी लाइफ में बैठा हुआ है। हेलो फायर साइन पीपल, तो चलिए देख लेते हैं वो कौन पर्सन है जो आपकी लाइफ में विलन बनकर बैठा है और आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे फायर साइन पीपल यानी कि एरीज, लियो, सैच की करंट एनर्जी क्या चल रही है। प्लीज गिव मी द ग्रेट कार्ड मैम ऑफ द यूनिवर्स। एरीज, लियो, सैच की करंट एनर्जी क्या है। ओके, सो एरीज, लियो, सैच पीपल, फायर साइन पीपल इस टाइम अपने फाइनेंसेस और अपने इमोशंस के बीच में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों की लाइफ में इस टाइम सडन कुछ ऐसा हुआ हो जिसके चलते आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या तो किसी की फैमिली में कोई बीमार पड़ा है जिसके टेस्ट, जिसके ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि आपने किसी को पैसे उधार दिए हों और उस पर्सन ने लौटाए नहीं, और अब आपको जब पैसों की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि आपके घर में ऑब्वियसली कोई बीमार है या उसकी ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए, और अब जब आपको पैसों की ज़रूरत है तो वो पर्सन आपको लौटा नहीं रहा, बहाने बना रहा है। तो इस टाइम आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज भी दिखाई दे रहे हैं और कह सकते हैं ना कि अपने ज़रूरी जो खर्चे होते हैं उसमें भी आप कटौती करनी आप लोगों ने शुरू कर दी, क्योंकि आपको पैसे बचाने, खुद पर आपने बिल्कुल खर्च करना बंद कर दिया होगा। ऑल्दो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन इतनी ख़राब है नहीं जितनी आपने इसे सोच सोच के बना दी है। ये भी हो सकता है कि आप इन चीज़ों के बारे में किसी से डिस्कस नहीं करते, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, या फिर किसी से भी जो भी आपके क्लोज में होगा, आप उनसे वो चीज़ें डिस्कस ही नहीं कर रहे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने उनसे शेयर किया तो वो लोग भी परेशान होंगे, ना मैं अपनी मदद कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ना ही मैं उनको समझा पाऊंगी कि क्या सिचुएशन है, मुझे कैसा फील हो रहा है। तो करंट सिचुएशन मुझे एरीज, लियो, सैच की ऐसी ही दिखाई दे रही है। फैमिली में मुझे बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं हैपनिंग सा नहीं दिखाई दे रहा। आपस में ही बहुत ज़्यादा कलेश हो सकते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा मन मुटाव होंगे आप लोगों के फैमिली के बीच में। वो बॉन्डिंग मुझे यहाँ पे मिसिंग होती हुई दिखाई दे रही है। और आप लोगों ने, जैसे मैंने बोला, बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रखा है अपने ऊपर, चीज़ों को बहुत ही सोच समझ के खर्च करते होंगे उन पे पैसे। कुछ खाने का भी मन है तो वहाँ पे भी मन मार लेते होंगे, कुछ खरीदना है वहाँ पे मन मार लेते होंगे। कंफ्यूजिंग स्टेट में है, ये करूँ या वो करूँ, कौन सा कह सकते हैं ऑप्शन मेरे लिए बेटर है। इस तरह की चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा फंसे हुए से दिखाई दे रहे हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस पीपल। आप लोगों की फैमिली, जैसे मैंने बोला ना, उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं चल रही होगी, तो कहीं ना कहीं वो मन मुटाव, वो हर्डल्स भी आपको आगे बढ़ने से रोक रहे होंगे। और इस टाइम सिर्फ और सिर्फ आप अपने खर्चे, अपने पैसों के बारे में यहाँ पर मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे। तो ये करंट एनर्जी मैंने देखी है अभी फायर साइन पीपल यानी कि एरीज, लियो, सैच की। अब देख लेते हैं कि वो कौन पर्सन है जो आपकी लाइफ में विलन बनकर बैठा है फायर साइन पीपल की लाइफ में, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस पीपल की लाइफ में कौन है जो विलन बनकर बैठा है। प्लीज गिव मी द ग्रेट कार्ड माय मदर यूनिवर्स। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, सो फायर साइन पीपल, ये कोई वो पर्सन हो सकता है जो एज में तो बड़ा होगा बट दिमाग से कह सकते हैं ना वो मैच्योरिटी लेवल नहीं होगी उस पर्सन की। ये पर्सन वो है जो आपकी घर गृहस्थी में शांति बिगाड़ने में बहुत नंबर 1 होगा।
सिचुएशन कैसे खराब करनी है, कब कहाँ पे कौन सी बात नहीं करनी चाहिए, वही टॉपिक उठाकर ये वो बातें करता होगा या करती होगी। चीज़ों को किस तरीके से कह सकते हैं ना अपने कंट्रोल में रखना है, वो चीज़ वो हुनर इस पर्सन को बहुत अच्छे से आता होगा। लोगों की सिचुएशन खराब करके, रिस्ट्रिक्ट करके, आपके काम को बिगाड़ के इसको बहुत सुकून मिलता होगा एंड बिल्कुल रेस्ट वाली पोजीशन में आता होगा। और फिर दोबारा प्लानिंग प्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती होगी कि अगला स्टेप मुझे क्या लेना है, कैसे करना है। वो पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड जैसा कि मैंने बोला, ये बहुत मेच्योर नहीं है, हो सकता है एज में बड़ा हो, 30, 35, 40, 45 समथिंग लाइक दैट, बट दिमाग से अभी भी वही बचकानी हरकतें हैं। कैसे काम बिगाड़ दूं, कैसे अपना फायदा कर लूं, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। करियर इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये पर्सन अपने करियर में ऐसा होगा कि भाई दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती, मुझे अपनी जॉब से बहुत प्यार है, दिस एंड दैट। मतलब ये वो इंसान है जो करियर को ऊपर रख लेगा और रिश्तों को भी बिल्कुल भूल जाएगा, या कह सकते हैं नेग्लेक्ट कर देगा। ये इस तरीके का पर्सन हो सकता है। पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा इसको भरोसा होगा। और मुझे ऐसा लगता है ना एक्सक्यूज मी, ये वो पर्सन है जो दिखावा भी कर सकता है कि मैं बहुत भगवान को मानता हूँ या मानती हूँ, बहुत पूजा पाठ वाली हूँ या वाला हूँ, मुझे चीज़ों को बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है। हो सकता है वो जेन्युइनली ऐसा हो भी, बट इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाता है कि मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक हूँ, ऐसा कुछ दिखाने में वो बहुत आगे होगा। देख लेते हैं कि इस टाइम फायर साइन पीपल यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस पीपल को क्या करना चाहिए। एरीज, लियो, सैजिटेरियस पीपल को क्या करना चाहिए इस स्टकनेस से निकलने के लिए। प्लीज गिव मी द ग्रेट कार्ड। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, सबसे पहला काम जो आपको करना पड़ेगा एरीज, लियो, सैज इज आपको स्टेगनेंसी हटानी पड़ेगी। आपकी लाइफ में मुझे एक स्टेगनेंसी सी दिखाई दे रही है, एक रूटीन दिखाई दे रहा है, एक ऐसा पैटर्न दिखाई दे रहा है जिसको आप खुद फॉलो कर रहे हो और उससे बोर हो जा रहे हो। कहीं ना कहीं वही रूटीन, वही पैटर्न जब आप फॉलो करते हैं तो लाइफ वैसे तो एक तो बोरिंग हो जाती है और आपको लगता है कि मैं किसी पड़ाव पे नहीं पहुंच रहा या पहुंच रही। पहला काम तो आपको ये करना है अपनी लाइफ में। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से तो निकलना ही पड़ेगा, अपने हाथ पैर थोड़े से चलाने पड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कोई तो ऐसे आइडियाज़ हैं, कोई तो ऐसा काम है जो आपको करना है, बट क्योंकि वो पर्सन आपकी लाइफ में कियोस क्रिएट कर रहा है, इसके चलते शायद जो अपॉर्चुनिटी आती भी है आप उसको भी नहीं ग्रैब करते। आपको पता है इसमें आपका सक्सेस है, लेकिन आप उसे नहीं ग्रैब करोगे कि क्या पता वो पर्सन फिर से चीज़ें बिगाड़ दे या ख़राब कर दे। तो वो डर कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। द फूल की एनर्जी कहीं हमें ये दिखाई देती है कि बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में आप बिना सोचे समझे बस आगे बढ़ रहे हो, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी। इस टाइम आपको ऑब्वियसली चीज़ें इंजॉय करो, अपनी लाइफ इंजॉय करो, लेकिन अपनी आंखें खोल कर, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे खाई है और आपकी आंखें अगर बंद रहेंगी तो कहीं ना कहीं आप नीचे खाई में ही गिरोगे। तो आपको इस टाइम अपने करंट सिनेरियो में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में आंखें खोल के रखनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है जो आपकी नज़रों से बची हुई है। कोई ना कोई ऐसा काम हो रहा होगा करंटली, अभी भी ऐसा कुछ प्लान्ड वर्क चल रहा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। एंड समवेयर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको कह सकते हैं भेड़ चाल वाला काम नहीं करना चाहिए। इस टाइम बहुत से लोग हो सकता है भेड़ चाल वाला काम कर रहे होंगे, इसमें आपको कोई रिटर्न भी नहीं मिल रहा, कोई प्रॉफिट, कोई बेनिफिट भी नहीं मिल रहा, रिजल्ट भी अच्छा नहीं आ रहा, बस भेड़ चाल वाला आप काम करें क्योंकि सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो ये काम आपको रोकना है। दूसरा, मैं ये भी बोलूँगी कि अगर आप लोग थोड़ी देर बैठकर अगर अपने लिए टाइम निकाल सके तो थोड़ा मेडिटेशन किया करो, क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि आप लोगों का माइंड बहुत ज़्यादा स्टक है और क्लैरिटी नहीं है। जब क्लैरिटी नहीं होगी तो आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि आपके लिए कौन सा काम, कौन सी अपॉर्चुनिटी सही है, कौन सा नहीं है, और वो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। एक काम आपको और करना है, दैट इज़ बात, कम्युनिकेशन, कॉन्वर्जेशन। अगर किसी पर्सन से कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको पता है ये पर्सन कौन है, अगर आपको दिख रहा है, आप उस पर्सन से जाकर बात करो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि
ऑब्वियसली वो पर्सन कुछ ना कुछ क्योस क्रिएट कर रहा होगा, पर सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है जितनी आपको लग रही है। उसका अटेंशन पाने का तरीका अलग हो सकता है, उसका कह सकते हैं आप उसे इग्नोर मार रहे हैं इसलिए वो आपकी लाइफ में ऐसे अड़चने डाल रहा है। तो आपको उससे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने उससे बात करनी बंद कर दी, क्योंकि आपने उस पर्सन को अटेंशन देना बंद कर दिया, इसलिए हो सकता है वो पर्सन ऐसे ऊपर उल्टे सीधे काम कर रहा हो आपके साथ या आपकी सिचुएशन ख़राब करने में। ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। एंड अगेन अगर मैं बात करूं कि अपॉर्चुनिटी की, जैसे मैंने बोला, तो हो सकता है इन द कमिंग फ्यूचर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए तो आपको वो ग्रैब करनी, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। समवेयर आप लोगों की एनर्जी, आप लोगों की सिचुएशन सही होगी, डेफिनेटली सही होगी। इट्स जस्ट कि आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, अपनी इंट्यूशन पे काम करिए, अपनी एनर्जी पे काम करिए, चीज़ें आपके फेवर में टर्न आउट हो जाएगी। देख लेते हैं क्या एडवाइस है फॉर फायर साइन पीपल, माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स। लक इज ऑन योर साइड। सी, अभी मैंने बोला था व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड है, अपॉर्चुनिटी तो है ही भाई, लक भी आपके साथ है आपको। तो सी, न्यू मून इन सेजिटेरियस, कार्ड भी फायर साइन का ही आया है। वाओ, एक एडवाइस और चाहिए माय मदर यूनिवर्स। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। वाओ, दिस इज सो गुड। See, everything is in your favor this time. This zone is in your favor. The only thing is कि आपको स्टेप लेना है. The only thing is आपको ही आगे बढ़ना है. एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज. आप लोगों की लाइफ में पावरफुल चेंज होने वाला है. आपको बस अपनी आंखें खुली भी रखनी है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब भी करनी है. कोई आपकी लाइफ में क्योस इकट्ठा कर रहा है, कोई क्रिएट कर रहा है ऐसी चीज़ें जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, आप उससे जाकर बात करिए, कम्युनिकेशन करिए, क्लैरिटी लाइए और कह सकते हैं ना कि अपनी सिचुएशन खुद ही हैंडल करिए. हिम्मत तो आपको ही दिखानी पड़ेगी हर चीज़ को हैंडल करने की. सो दिस इज़ योर रीडिंग एयर साइन पीपल, सो दिस इज़ योर रीडिंग फायर साइन पीपल. अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. हेलो एयर साइन पीपल, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस पीपल. चलिए देख लेते हैं कि क्या करंट एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि एयर साइन पीपल की. करंट एनर्जी ऑफ एयर साइन पीपल, माय मदर यूनिवर्स, गिव मी द ग्रेट कार्ड. ओके, एयर साइन पीपल बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड घूम रहे हैं आप लोग. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस पीपल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं लथार्जिक फील करते होंगे. इल्यूजन है, डिल्यूजन है, काम में गिव अप करते होंगे. एक पॉज सा लग गया होगा आप लोगों की लाइफ में करंटली. कह सकते हैं कि जिस पेस से आपको आगे बढ़ना चाहिए वो पेस तो शुरू होने तो बहुत दूर की बात है, वहीं पे स्टक फील कर रहे हैं. करंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में जो भी आप डिसीजन लेते भी होंगे उस पर आप वर्कआउट नहीं कर पाते होंगे और आप वहीं पे कह सकते हैं ना, वहीं पे बैठ जाते होंगे कि मन में बहुत कुछ चल रहा है कि मैं ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, मुझे अपना काम इस तरीके से करना है. फॉर एग्जाम्पल जिम जाना है, छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं. जिम जाना है, मैं सुबह जल्दी उठूँगा, प्री वर्कआउट करूँगा या अच्छी डाइट लूँगा, ऐसे करेंगे, इस टाइम पे जाऊँगा, इतने घंटे करूँगा. सोच बहुत कुछ रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा क्योंकि आप उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हैं, इल्यूजन में हैं, डिल्यूजन में हैं. तो करंटली तो बहुत ही ज़्यादा क्योस मुझे लग रहा है आप लोगों की लाइफ में. एंड समवेयर ऐसा भी लग रहा है कि ये आपको खुद का क्रिएट किया गया है, क्योंकि स्टेप तो भाई आपकी लाइफ में आप ही लोगे ना, कोई और तो नहीं लेने आने वाला है. आगे हम फर्दर देखेंगे कौन हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप खुद ही हैं. आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करती होगी, पुश भी करती होगी आगे बढ़ने के लिए, बट आपके अंदर ही एक चीज़ ऐसी है जो स्टक हो रही है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है. अगेन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना कि एक फ्रीडम चाहिए आपको चीज़ों से. आपको चाहिए कि मैं कोई भी काम करूँ तो मुझे कोई रोके टोके ना, मतलब मेरा डिसीजन मेरा हो, मैं अपने हिसाब से चलूँ, अपने हिसाब से सोऊं, अपने हिसाब से उठूँ, जहाँ मर्जी जहाँ जाना हो वहाँ चला जाऊँ. वो फ्रीडम आपको नहीं मिल रही और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं किस ट्रैप में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ. आपको ऐसा फील हो रहा है कि यही लाइफ है क्या, मेरा यही पर्पज़ है लाइफ का, मैं इसीलिए आया हूँ या आई हूँ. आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करी कि बेटा अपने हेल्थ पे ध्यान दो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, टाइम से उठो, जॉब पे जाओ, या नहीं आप वर्किंग हैं तो आप सर्च करो, इंटरव्यू दो, व्हाट्सोएवर. फैमिली सपोर्ट में है, बट आप
उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि मेरी लाइफ कंट्रोलिंग हो रही है, मेरी लाइफ कोई और लीड कर रहा है, ये चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और जहाँ पे अगर आपको बाई चांस किसी अपॉर्चुनिटी में आपको सक्सेस मिलती भी होगी ना, तो वो क्रेडिट आप नहीं ले पाते होगे खुद के लिए, या ये कह सकते हैं कि सामने वाला वो क्रेडिट खुद ले जाता होगा कि देखा मैंने ऐसा बोला था इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, कि देखा मेरे कहने पर तुमने ये काम किया इसलिए तुम्हें सक्सेस मिली। इन शॉर्ट अगर वो मेहनत आपकी होती भी होगी तो क्रेडिट आपको नहीं मिलता होगा। तो ये करंट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एयर साइन पीपल की। अब देख लेते हैं कि वो पर्सन कौन है जो आप लोगों की लाइफ में कियोस इकट्ठा कर रहा है, विलन बनकर बैठा है एयर साइन पीपल की लाइफ में। हु इज दैट पर्सन? मैम ऑफ द यूनिवर्स प्लीज गिव मी ग्रेट कार्ड। जेमिनी लिब्रा पीपल की लाइफ में विलन बनकर कौन बैठा है? प्लीज गिव मी द ग्रेट कार्ड। ओके, ओके, सो ये वो पर्सन हो सकता है जिसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं बहुत बड़ा उखाड़ा। ओके, सीधी सीधी लैंग्वेज में बोलूँगी मैं। ये वो पर्सन है जिसने खुद अपनी लाइफ में ऐसे मेजर डिसीजंस नहीं लिए, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं रूढ़िवादी हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो सकता है ट्रेडिशन को फॉलो करने वाला हो सकता है, खुद घर से कभी नहीं निकला, खुद किसी ने कभी अपनी लाइफ एक्सप्लोर नहीं करी, और अगर आप बाहर जाने की बात करो भी तो आपको ही अपने डर से रोक लेता हो। कुड भी पॉसिबली आपके फादर हो या कोई ऐसा पर्सन जो बहुत एजेड हो सकता है। मुझे यहाँ पे फादर की एनर्जी लग रही है, सो मैं उस अकॉर्डिंग बता रही हूँ। आपसे जो रेजोनेट हो आप उस अकॉर्डिंग लीजिएगा, बट ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये वो पर्सन है जो पैसे भी सोच सोच के इन्वेस्ट करता है या खर्च करता है, और खर्च करने के बाद उन पे ग्रीव भी करता होगा कि यार आज मैंने इतना खर्चा कर दिया, अब तो मैं 1 हफ्ते की छुट्टी होगी, अब तो मैं पैसे बचा के चलूँगा या चलूँगी, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। इस तरह का उस पर्सन का बिहेवियर होगा। कई बार ये खुद भी कंफ्यूज रहता होगा अपनी लाइफ में कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, या मेरा बच्चा मेरा बेटा जो कर रहा है वो सही है या नहीं है। अपने ही डिसीजन पे इनको बहुत ज़्यादा डाउट होता होगा कि व्हाट इफ़ मेरे कहने पे उस सामने वाले ने वो कर दिया और गलत हो गया, तो ये चीज़ तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊंगा भाई, कि मेरे कहने पे चीज़ें ख़राब हो गई और अब वो बेचारा उसके साथ ऐसा हो गया। लेकिन उसके उल्टे अगर जैसे मैंने बोला था कि अगर वो ऐसा कुछ हुआ कि आपकी फेवर में चीज़ें निकल गई, तब सारा क्रेडिट खुद को ही लेना है कि वाह मेरा बेटा मेरे कहने पे चलता और मेरे हिसाब से उसको सक्सेस भी मिल गई। इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत से लॉसेस देखे हैं, अपनी फैमिली में बहुत से लोगों को खोया होगा अपने पास्ट में, जिसके चलते उनको कहीं ना कहीं आपको लेकर भी डर लगता होगा कि मैं ऑलरेडी बहुत से लोगों को खो चुका हूँ या खो चुकी हूँ, अब मैं इस पर्सन को यानी कि आपको, अपने बेटे को, अपने बच्चे को, या आप जो भी उनके रिश्ते में लगते हैं, मैं उस पर्सन को नहीं खो सकता या खो सकती, जिसके चलते कहीं ना कहीं बहुत से रिस्ट्रिक्शन इन्होंने आपके ऊपर लगा रखे होंगे। ये वो पर्सन हो सकता है। इस पर्सन को अपने दिल की बात कहना नहीं आता, मन ही मन सारी चीज़ें अंदर ही घोट के रखता है, बोलना ही नहीं आता, क्या फील करते हैं क्या नहीं फील करते, कैसा लगता है कैसा नहीं लगता, किसी की बात अच्छी लग गई बुरी लग गई, नहीं बोलना आता, बस रूल्स बनाने आते हैं, इमोशंस के नाम पर कुछ नहीं है, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकता ये पर्सन, ये वो होगा। कुड बी पॉसिबल ये अर्थ साइन से हो, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन से भी हो सकते हैं, या फिर वाटर साइन पीपल भी हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। आप लोग खुद बताइएगा मुझे ये कौन है। एयर साइन भी पॉसिबल है, बट हाई एनर्जीज आर कि ये अर्थ साइन या फिर वाटर साइन से हो। देख लेते हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, यानी कि एयर साइन पीपल को, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस पीपल को क्या करना चाहिए इस स्टकनेस से निकलने के लिए। एयर साइन पीपल को क्या करना चाहिए इस स्टकनेस से निकलने के लिए। 7 of Wands, 9 of Cups, 8 of Wands. ओके, सबसे पहला काम तो जो आपको करना पड़ेगा दैट इज क्लैरिटी। ऐसा कोई भी काम आप ना करें जिसमें आपको खुद क्लैरिटी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। अंधाधुंध कहते हैं ना, वो जो काम करते चले जाते हैं और पता ही नहीं है कि भाई क्या लिखा है किस्मत में, क्या नहीं लिखा है, व्हाट इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, व्हाट इज़ नॉट। तो वो काम आपको करना ही नहीं है, सबसे पहला काम।
दूसरी चीज़, अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है किसी भी चीज़ को लेकर, अपने काम को, अपने रिलेशन को, अपने घर को, अपने प्रोफेशनल किसी भी चीज़ को, XYZ, और आपको सामने से परमिशन नहीं मिल रही है, जस्ट डोंट टेक इट सीरियसली। आप उस पर वर्कआउट करो, आप उस पर स्टेप लो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो ऐसा काम, कोई तो ऐसा आइडिया है आपके माइंड में जो आपको एक कह सकते हैं सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ा देगा, लेकिन आप उस पर वर्कआउट नहीं कर रहे क्योंकि आपको खुद भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्योंकि इस पर्सन ने हमेशा ही आपकी लाइफ को रूल किया है और अब आपके अंदर वो डर बैठ गया है आगे बढ़ने का। अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें, कोई तो आपकी फैमिली में ऐसा होगा जो आपको सपोर्ट कर सकता है, कुड बी योर मदर, कुड बी योर फादर, कुड बी योर सिस्टर, कुड बी योर फ्रेंड, एनीवन जो भी आपके क्लोज में है, उसको अपने इस चीज़ में इन्वॉल्व करें, शेयर करें आप क्या फील करते हैं, उनके सपोर्ट से आप आगे बढ़िए। दूसरा, आपको इस टाइम एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। ये ही वो टाइम है जब आप एक्शन लेंगे और आपकी लाइफ में वो पड़ाव आएगा जहाँ पे आप अपने आप को सक्सेसफुल होते हुए देखेंगे। 8 ऑफ वांड्स के साथ यहाँ पे मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए भी दिख रही हैं, बहुत सारे एक्शंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे अपनी लाइफ में। एक चीज़ मैं बोलूँगी, अगर कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आती है जो आपके फेवर की नहीं है, सी मीन्स आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे करने में खुशी नहीं मिल रही, फिर भी आप उसको ले लो, क्योंकि वो डिवाइन की दी हुई गिफ्ट है और वही आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। क्योंकि यहाँ 4 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड समवेयर मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो पर्सन होगा जो आपको आके कुछ प्रेजेंट करेगा, बट आपका ध्यान नहीं होगा उस पर। तो प्लीज़ इन चीज़ों के लिए आप अपनी आंखें खोल के रखें, वो कौन पर्सन है, वो क्या अपॉर्चुनिटी आती है आपकी लाइफ में, क्योंकि वही चीज़ होगी जो आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। देख लेते हैं क्या एडवाइस है फॉर एयर साइन पीपल। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। मैंने बोला आपके दिमाग में कुछ तो है, कोई तो आइडिया है जिस पे आप एक्शन नहीं ले रहे हो, प्लीज टेक द एक्शन। आपके ड्रीम को एक प्रैक्टिकल प्लान की नीड है एयर साइन पीपल। सी मैसेज भी अपने आप रेजोनेट होने लगते हैं कार्ड्स के साथ। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास जो आइडिया है यार वो इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकता, उसमें तो लक इज ऑन योर साइड। सी उसमें इतना एफर्ट लगना है, मैं अकेले कैसे हैंडल करूंगा या करूंगी, पता नहीं सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, ये चीज़ें आप मत सोचो, बस आगे बढ़ो, क्योंकि लक इज़ ऑन योर साइड। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यूनिवर्स भी आपके साथ है। सो दिस इज योर रीडिंग एयर साइन पीपल। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो वाटर साइन पीपल, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस पीपल। देख लेते हैं क्या चल रहा है वाटर साइन पीपल की लाइफ में। प्लीज गिव मी द ग्रेट कार्ड माय मदर यूनिवर्स। वाटर साइन पीपल की लाइफ में इस टाइम क्या चल रहा है, करंट एनर्जी वाटर साइन पीपल, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ओके, काफ़ी फायर एनर्जी है आप लोगों की लाइफ में, बहुत क्योस है। एंड द थिंग इज कि करंट एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किन्हीं चीज़ों से तो परेशान हैं, विच इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर आइदर प्रॉपर्टी और हेल्थ। या तो आपको अपने बड़े बूढ़ों से, एंसेस्टर से कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टी हेरिडिटी मिली जिसके पीछे ऑलरेडी घर में बहुत क्योस चल रहा था, जिस प्रॉपर्टी, जिस काम के चलते घर में इतनी लड़ाइयाँ हो रही थी कि आपस में ही लोग दुश्मन बन गए। या तो करंट एनर्जी में ऐसा कुछ चल रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने कोई जॉब ऐसी चुन ली जिसमें आपको सक्सेस तो मिल रही है, बट पैसा भी मिल रहा है, सक्सेस भी मिल रही है, बट सुकून नहीं मिल रहा है। ऑफिस में बहुत क्योस होता होगा, लोगों से लड़ाइयाँ होती होंगी, अकेलापन फील होता होगा, कोई फ्रेंड्स नहीं बने होंगे, कोई कलीग नहीं होंगे, कोई आपसे बात नहीं करता होगा। ऑल्दो आपका काम अच्छा चल रहा है, आप नॉलेजेबल हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, सब कुछ ठीक है। द ओनली थिंग इज़ कि आपके सराउंडिंग में आपके लोगों से, आपके एम्प्लॉयज़ से, आपके कलीग से वो आपकी बॉन्डिंग नहीं बनी जिससे आप चीज़ें कह सकते हैं पर्सन से शेयर कर सकें। कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप कोई काम करते हैं और किसी ने आपका काम बिगाड़ दिया। ये पॉसिबिलिटी होती होगी कि कई बार आप बैठे बैठे अपने पास्ट में डूब जाते होंगे, या अपने पुराने काम को, पुरानी जॉब को बहुत ज़्यादा मिस करते होंगे, और आपके अंदर एक डर बैठ गया होगा कि हो सकता है पास्ट में भी ऐसा कुछ हुआ हो कि आपको अपने पुराने ऑफिस से इसी किसी वजह से निकाला गया हो कि भाई तुम्हारा काम में ध्यान नहीं है, तुम्हारी तरफ से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है, या फिर तुम क्योस, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगो कि तुम क्या क्रिएट करते हो वर्क एनवायरनमेंट में।
जिसके चलते आपको काम छोड़ना पड़ा होगा। एक पॉसिबिलिटी मुझे ये भी दिखाई देती है, जैसे मैंने बोला, आपको हेरिडिटी कोई प्रॉपर्टी मिली होगी, कोई चीज़ मिली होगी अपने बड़े बूढ़ों से, जिसके चलते घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, और उसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे पड़ रहा है। आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट तब भी पड़ सकता है अगर आपकी फैमिली में आपके मदर फादर को कोई ऐसी डिजीज़ हो जो कैरी फॉरवर्ड होकर अब आपको मिली है, और अब वो आपको डर है कि वो आपके बच्चों को भी मिल सकती है। तो वो कहीं ना कहीं आपको एक डर सा बैठा हुआ है कि वो चीज़ जो हेरिडिटी चलती आ रही है, अब मैं उसको कैसे टैकल करूं, कैसे हैंडल करूं, क्योंकि अब ये मेरी लाइफ में एक कह सकते हैं अड़चन की तरह बन गया है। तो ये पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा लोगों से लड़ाइयाँ भी होती होंगी, आपकी कम्युनिकेशन गैप आ गए होंगे, चीज़ें नहीं संभल रही होंगी, स्पेशली वर्क लाइफ में। मुझे यहाँ पे करियर का बहुत हैवी एनर्जी दिखाई दे रही है कि वर्क लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं चल रही है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है आपके। मतलब लोग आपकी सक्सेस को भी, आपकी ग्रोथ को भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होंगे वाटर साइन पीपल। चलिए देख लेते हैं कि कौन है वो पर्सन जो आपकी लाइफ में जो कियोस क्रिएट कर रहा है। वाटर साइन पीपल की लाइफ में कौन है वो पर्सन जो कियोस क्रिएट कर रहा है। प्लीज गिव मी द करेक्ट कार्ड माय मदर यूनिवर्स। वाटर साइन पीपल की लाइफ में ओके, 2 कार्ड गिरे हैं, ले लेती हूँ। ओके, यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा तो एक तो जेलेसी दिखाई दे रही है। यस, एक पर्सन ऐसा जो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करता है, हायर अथॉरिटी पे, हायर पोजीशन पे बैठा है, चीज़ें अपने अकॉर्डिंग चाहता है, अपने वर्क प्लेस पे अपने रूल्स को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, डोमिनेट करना चाहता है लोगों को अपने अकॉर्डिंग। ये वो पर्सन है जो आपको सक्सेसफुल होता हुआ नहीं देख सकता। खुद वो बहुत अच्छी पोजीशन पे, खुद फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जब वो आपको आगे बढ़ते हुए देख रहा है तो उसको वो चीज़ हजम नहीं हो रही है। हो सकता है आपको एक अर्ली सक्सेस मिली हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़े हो और आपको प्रमोशन हो गया हो, कोई प्रोजेक्ट आपने काम किया हो, उस पर आपको बेनिफिट मिला हो, आपको अप्रिसिएशन मिला हो, आपको बोनस मिला हो, जो चीज़ इसको कह सकते हैं डाइजेस्ट नहीं हो रही, आपकी अर्ली सक्सेस से बहुत ज़्यादा परेशान है। ये वो पर्सन है। इमोशनली बिल्कुल ज़ीरो है, अगर इमोशंस होंगे भी तो कह सकते हैं बहुत ही स्लो पेस पर हैं, और हल्का बहुत ही शो करता होगा कि यार मैं तुम्हारे लिए बहुत केयर करता, मतलब आपके सामने बहुत मीठा होगा वो पर्सन, मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए मुझसे पूछना है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा या कर दूंगी। लेकिन बैक स्टैबिंग उसकी एक आदत सी बन चुकी होगी, जिसके चलते आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये आइडिया तो मैंने इस पर्सन से शेयर किया था, इसी ने मुझे बैक स्टैबिंग कर दी, इसी ने मुझे डिच कर दिया। आपको कई बार ऐसा लगता होगा, जिसके चलते आपको रातों में नींद भी नहीं आती होगी, और इस पर्सन को भी नहीं आती होगी, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती होगी कि यार ये आगे कैसे बढ़ रहा है, यार इसकी सैलरी इतनी अच्छी कैसे, या इसको सक्सेस कैसे मिल रही है। ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। देख लेते हैं कि वाटर साइन पीपल को क्या करना चाहिए अपनी लाइफ से ये स्टकनेस हटाने के लिए। वाटर साइन पीपल को क्या करना चाहिए मदर यूनिवर्स अपनी लाइफ से स्टकनेस हटाने के लिए। प्लीज गिव मी द ग्रेट कार्ड वाटर साइन पीपल। अगेन 5 ऑफ वांड्स। कम्युनिकेशन, बात करनी पड़ेगी आपको उस पर्सन से, भाई कौन हो, क्या चाहते हो और क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, मतलब मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों मेरी वर्क लाइफ पे तुम चीज़ें खराब करने पे लगे हुए हो। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगेन द हेरोफेंट की एनर्जी है, 5 की एनर्जी है। आपको कह सकते हैं ना किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आपका कोई ऐसा लीडर है, टीएल है, डायरेक्टर है, सीईओ है, व्हाट्सएवर जो भी है, जहाँ भी आप काम करते हैं, आपको उससे जाकर बात करनी पड़ेगी और हेल्प लेनी पड़ेगी किसी थर्ड पर्सन की, किसी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा इस मैटर में, तभी चीज़ें सॉल्व होंगी। अदरवाइज आप इन सारे क्योस में फंसे रहोगे। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर इस जहाँ आप काम करते हैं इस वर्क प्लेस में कोई फीमेल ऐसी हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं, तो प्लीज़ आस्क फॉर इट। सेकेंडली, आपको मुझे ऐसा फील हो रहा है क्लटर बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में चढ़ चुका है, क्योंकि मैंने बोला ना स्लीपलेस नाइट्स होंगी। आपको क्लटर रिलीज़ करना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। हो सकता है अगर पॉसिबल हो तो थोड़े टाइम का ब्रेक लेकर आप कहीं पर घूमने भी चले जाएं, तो आपके लिए वो बेटर होगा, क्योंकि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हो। आपका जब कह सकते हैं ना इमोशंस हाई होते हैं,
हर छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता है, आप चीज़ों को, काम को उस एंगल से कंट्रोल ही नहीं कर पाते जो आप शायद पहले कर लेते थे। वो ड्रेन्ड जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो आपको वो काम करना ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर या तो किसी के साथ घूमने चले जाएं या फिर अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो और मेडिटेशन करो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो और अपने माइंड को क्लियर करो। सी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक पार्टी, एक गेट टुगेदर की ज़रूरत है आपको, एक कह सकते हैं लाइट हार्टेड एनर्जी की ज़रूरत है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अगर कोई इन्विटेशन आता है किसी शादी का, किसी पार्टी का, तो प्लीज़ गो फॉर इट। वहाँ पे ही मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो ऐसा मिरेकलस होगा कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। देख लेते हैं क्या एडवाइस है फॉर वाटर साइन पीपल, पाइसेस, स्कॉर्पियन एंड कैंसर पीपल के लिए क्या एडवाइस है। प्लीज गिव मी द ग्रेट कार्ड मैम द यूनिवर्स। होल्ड योर विजन, अपने थॉट्स, अपने विजन को क्लैरिटी लाइए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, विजन को क्लियर करना ज़रूरी है। मैं बोला ना, अपने विजन को क्लियर आप तभी कर पाओगे जब आप मेडिटेशन करोगे, जब क्लैरिटी आपको मिलेगी। अगर दिमाग में क्लटर होगा तो वो चीज़ें तो सॉल्व वैसे भी नहीं होने वाली है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, अब टाइम आ गया है भाई, आप लोग एक्शन लो अपने साथ, अपने ऊपर, अपने काम पर। दूसरों पे रिलाई करके बैठने पर, या फिर ये कह सकते हैं कि कोई आकर आपकी हेल्प करेगा, इस चीज़ पर बैठे रहोगे तो कभी नहीं होने वाला। एंड सी, मैंने बोला था यहाँ पे आपको बात करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन इज़ द की। आप लोग बात करेंगे तो चीज़ें सॉल्व होंगी। सो दिस इज़ योर रीडिंग वाटर साइन पीपल। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।